सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, राइट। क्या बोल रहा है देखो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव होगा वो, तो फंक्शन विल बी जी ऑफ एक्स। एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन विल बी माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। एक्स इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन विल बी 0। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन हो गई है। एच ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ई टू द पावर एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ई टू द पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों फंक्शन आ गए। अब अपने को क्या बोल रहा है देखो, उस पर देखते हैं। जी ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जी डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और एक और इंफॉर्मेशन है, जी डैश ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस बेसिस पे अपने को ऑप्शंस चेक कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे f डिफरेंशिएबल है, f कंटिन्यूअस है, अपने को पता है, क्योंकि g ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो f कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इसको, और बेसिक फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, जी डैश ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए ये अपन कर पा रहे हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो ये काम अपन नहीं कर पाते। ठीक है बात। 0 के लिए अपन चेक करना है, फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है 0 पे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। एफ डैश की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, एफ डैश 0 प्लस निकाला अपन ने, एफ डैश 0 प्लस मतलब जी डैश ऑफ 0 प्लस, जी डैश ऑफ 0 0 है, इसका मतलब जी डैश ऑफ 0 प्लस विल बी 0। एफ डैश ऑफ 0 माइनस जी डैश ऑफ 0 माइनस विथ नेगेटिव साइन, बट जी डैश ऑफ 0 0 है तो नेगेटिव साइन के साथ भी 0 आएगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 माइनस, दैट मीन्स एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। दैट मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन इज करेक्ट। h is differentiable at x is equal to 0. What about h? h फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, 1 1 आ रहा है, कंटिन्यूअस है, तो अपन बोलेंगे कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए भी अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन 0 व्हेन x लेस देन 0। वी कैन डू दिस इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ध्यान रखो, नहीं तो अपने को फिर बेसिक डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। बेसिक डेफिनेशन से भी जा सकते थे अपन। बेसिक डेफिनेशन से कैसे जाते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच के लिए चेक करना है, तो एच के लिए 0 पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 एच के लिए, तो एच ऑफ 0 प्लस एच माइनस एच ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, एच ऑफ 0 प्लस एच क्या है, एच फंक्शन है अपने पास e टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर एच माइनस एच ऑफ 0 डॉट 0 पे क्या आएगा, 0 डॉट 0 पे 1, एच e टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। 0 प्लस भी निकाल लो, ये था 0 प्लस की सिचुएशन, तो दिस इज बेसिकली आर एच डी। ऐसे निकाल लेते हैं अपन एल एच डी। एल एच डी कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, पॉजिटिव है हल्का सा ये, तो डेफिनेशन फॉलो करेगा वो e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच। तो यहां से देखो माइनस एच इंटू माइनस 1, ये टेंडिंग टू 1, माइनस 1 आ रहा है एल एच डी, और यहां से आर एच डी क्या आ रहा है, दिस इज टेंडिंग टू 1। तो एक तरफ 1 आ रहा है, एक तरफ माइनस 1 आ रहा है, और यहां से भी निकालेंगे तो वही आएगा। 0 प्लस पे यदि देखेंगे एच डैश 0 प्लस दैट विल बी 1, और एच डैश 0 माइनस दैट विल बी माइनस 1। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एच, है ना, एच ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब
कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात करते हैं। एफ ऑफ एच इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अपन ने बोला एफ ऑफ एच की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए एफ ऑफ एच डैश निकालने की कोशिश करते हैं। क्या होगा? एफ ऑफ एच लिमिट एस टेंडिंग टू 0, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अपन, डेरिवेटिव एस टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एच 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच 0 अपॉन एच, ठीक है, ये होगा। एफ ऑफ एच 0 प्लस एच के बारे में सोचो, एफ के अंदर रखा जा रहा है क्या? एच, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर h। यदि आर एस डी की बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? आर एस डी की। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ e टू दी पावर h माइनस h ऑफ 0 1 है, 1 पे x ग्रेटर देन 0 पे ये होगा g ऑफ 1, राइट, है ना। अपने को f ऑफ g निकालना है, तो h ऑफ 0 क्या आ रहा है? h ऑफ 0 इज 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेशन फॉलो करेगा g ऑफ x। तो क्या आने वाला है बच्चों? g ऑफ 1। यह अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 अपॉन h, दिस विल बी f ऑफ e ऑफ h। e ऑफ h भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा g ऑफ e ऑफ h माइनस g ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है। इसका यदि लिमिट निकालेंगे, एब इनिशियो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें, वहां से तुम देखोगे e टू द पावर h टेंडिंग टू 1 एज h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये 1 e टू द पावर h को टेंड कर रहा है या e टू द पावर h 1 को टेंड कर रहा है, तो अपन ने e टू द पावर h माइनस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया अपॉन h, जो बच रहा है वो बच ही रहा है। ये डेफिनेशन क्या आएगी? g डैश ऑफ 1 इंटू e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये एक डेफिनेशन क्या आएगा? 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे 1, तो ये आ रहा है बच्चों g डैश f 1 आर एस डी आ रहा है। सिमिलरली अपन निकालते हैं एल एस डी। एल एस डी में क्या आएगा? ये इसकी जगह आ जाएगा जी टू दी जी ऑफ लिमिट एस टेंडिंग टू, इसी में 0 प्लस था, 0 माइनस कर लो, 0 माइनस पे ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, एस टेंडिंग टू 0 माइनस निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एच डेफिनेशन फॉलो करेगा ई टू द पावर माइनस एच, है ना। e टू द पावर माइनस एच मतलब वो भी पॉजिटिव ही है, तो फाइनली डेफिनेशन आएगी g ऑफ e टू द पावर माइनस एच माइनस g ऑफ 1 अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, e टू द पावर माइनस एच माइनस g ऑफ 1 e टू द पावर माइनस एच s टेंडिंग टू 0 पे ये g डैश ऑफ 1 बनने वाला है, e टू द पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन h था, तो अपन ने माइनस एच बना दिया और माइनस से क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। ये g डैश ऑफ 1 ये बन गया अपने पास s टेंडिंग टू 0 पे 1, तो ये क्या आ रहा है बच्चों? माइनस g डैश ऑफ 1। तो एक तरफ से आ रहा है g डैश ऑफ 1, एक तरफ से आ रहा है माइनस ऑफ g डैश ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ? और g डैश ऑफ 1 दिया हुआ है नॉन जीरो, दैट मीन्स function is not differentiable, RSD is not equal to LSD, hence function is not differentiable। इसका मतलब C ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। तो ये था f ऑफ h, ऐसे ही निकालेंगे अपन h ऑफ f। h ऑफ f देखते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। h ऑफ f
जीरो के अबाउट चेक करना है अपने को, तो एच ऑफ एफ जीरो के अबाउट निकाल सकते हो। एक मैंने उस प्रोसेस से बता दिया, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट करते हैं अपन बेसिक डेफिनेशन से, कोई गलती नहीं होगी, वहां से हमेशा सही आएगा। तो एच ऑफ एफ जीरो प्लस एच माइनस एच ऑफ एफ जीरो अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस की, पॉजिटिव साइड से, मतलब आर एस डी निकाल लेते हैं पहले। तो एच ऑफ एफ ऑफ एच क्या आएगा, एफ ऑफ एच विल बी, है ना, जीरो से हल्का सा भी बड़ा नंबर लिया तो वो आएगा जी ऑफ एच, राइट, वो क्या आएगा जी ऑफ एच, वो आने वाला है जी ऑफ एच, मतलब एच ऑफ जी ऑफ एच माइनस जी ऑफ जीरो विल बी जीरो, एच ऑफ जीरो विच इज वन अपॉन एच, ठीक है। अब एच ऑफ जी ऑफ एच, जी ऑफ एच क्या है, एच का इनपुट क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो वो डेफिनेशन फॉलो करेगा e टू द पावर x का। तो यहां पे ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है e टू द पावर g ऑफ h माइनस वन अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक है। LHD बाद में कैलकुलेट करते हैं, LHD में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये क्या आ जाएगा, देखो e टू द पावर g ऑफ h, h टेंडिंग टू जीरो पे e टू द पावर g ऑफ h किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, तो g ऑफ h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये लिमिट तो क्या आ रही है, g ऑफ h इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये लिमिट तो आ जाएगी वन। ये क्या बनेगा, g ऑफ h माइनस जीरो g ऑफ जीरो अपॉन h, ये बनेगा g डैश ऑफ जीरो, राइट, विच इज जीरो। सिमिलरली इसकी LHD निकालेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, ये स्टेप भी वही आएगा, f ऑफ g ऑफ h आएगा, इसका जगह माइनस h आ जाएगा, राइट, इसकी जगह माइनस h आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि h ऑफ g ऑफ s टेंडिंग टू लिमिट s टेंडिंग टू जीरो माइनस यदि रखते हैं तो जीरो से हल्का सा छोटा या जीरो प्लस पे इसको माइनस रख लो, ठीक है, h की जगह माइनस h रख दिया। h ऑफ g ऑफ माइनस h, g ऑफ माइनस h अपने पास क्या है, देखो g ऑफ माइनस h इज माइनस ऑफ g ऑफ x, ठीक है, माइनस ऑफ g ऑफ x। तो h ऑफ माइनस ऑफ g ऑफ h माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ h, क्या बन रहा है, देखो माइनस g ऑफ h किसका इनपुट है, h का, कैपिटल H मान लो इसको, फंक्शन h का इनपुट है ये, तो माइनस जी ऑफ एच, h हल्का सा नेगेटिव नंबर होगा तो मतलब यह आएगा e टू द पावर माइनस जी ऑफ एच। तो e टू द पावर g ऑफ h ऑलरेडी ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो माइनस जी ऑफ h यहाँ आने वाला है, तो आंसर विल बी e टू द पावर g ऑफ h माइनस वन अपॉन माइनस एच। अगेन अपन वही बात बोलेंगे, माइनस एच को अलग कर लो, g ऑफ h का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये आ रहा है माइनस जी डैश ऑफ जीरो, तो विच इज ऑल्सो जीरो बिकॉज जी डैश ऑफ जीरो अपने को क्या दिया हुआ है, जीरो। हैंस LHD इज इक्वल टू RHD, हैंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी इससे भी कर सकते थे क्योंकि फंक्शन सारे कंटिन्यूअस हैं। A और D ऑप्शन करेक्ट है, बट ये अच्छा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, इट्स ए गुड प्रॉब्लम, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का बहुत ही अपन बोल सकते हैं कि अच्छा यूज किया हुआ है, सारे कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए, बेसिक डेफिनेशन पे ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 52, वेरी इजी प्रॉब्लम। f ऑफ x दिया हुआ अपने को, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन x
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और अपने को जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, पाई बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स। तो अपने को रेंज निकालनी है पहले तो एफ की और रेंज एफ ऑफ जी की। एफ की पहले रेंज निकालते हैं। एफ की रेंज निकालेंगे, अपन बोलेंगे कि साइन एक्स वेरी करेगा -1 to 1, तो ये वेरी करेगा किससे किसके बीच में, -π/2 to π/2। तो -π/2 to π/2 में साइन फिर से अचीव करेगा -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 इंटू π/6, तो ये पूरा फंक्शन अचीव करने वाला है -π/6 to π/6, ठीक है। तो यहां तक इनपुट जो भी है आएगा -π/6 to π/6। साइन ऑफ -π/6 to π/6, तो f की रेंज क्या आ जाएगी, f ऑफ x विल बी, है ना, रेंज ऑफ f ऑफ f विल बी साइन ऑफ -π/6 मतलब -½ to +½ तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन पे आते हैं, f ऑफ g की रेंज। f ऑफ g की रेंज मतलब साइन के अंदर कोई चेंज हो रहा है क्या, ये वेरी करेगा किससे किसके बीच में, ये वेरी करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। g का इनपुट वेरी कर रहा है -π/2 to π/2, और पहले भी ये इनपुट क्या था, मान लो अपन ऐसा बोलते हैं कि सारी वैल्यू अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। sin x का आउटपुट क्या था, -1 to 1। अब भी sin x का आउटपुट जो मिलने वाला है, क्योंकि x जो है वो -π/2 to π/2, g ऑफ x अचीव करेगा। g ऑफ x की रेंज की बात करें तो वो है -π/2 to π/2। इनपुट गया -π/2 to π/2, आउटपुट विल बी -1 to 1। सेम सिनारियो है, तो f ऑफ g की भी रेंज यही होगी -½ to ½ नेक्स्ट सी पार्ट क्या बोल रहा है, f(x) अपॉन gx लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) अपॉन gx। तो ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा है ये, तो साइन ऑफ π/6 इंटू साइन ऑफ π/2 साइन x। π/2 साइन x को मैं मान लेता हूं t है अभी, और वह t इज टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 पे t किसको टेंड कर रहा है, 0, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, π/6 साइन t का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, π/6 साइन t का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 था, लिमिट t टेंडिंग टू 0 कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 को टेंड कर रहा है, ये भी 1 को टेंड कर रहा है, π/6 बच जाएगा, तो आंसर विल बी π/6। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट, देयर इज एन x बिलोंग्स टू R सच दैट g ऑफ f ऑफ x इज 1। g ऑफ f इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो गोफ g ऑफ f, जब इसका आउटपुट है ना, इसका आउटपुट है -½ to ½ इसका मतलब गोफ की रेंज क्या होगी, π/2 इंटू साइन ऑफ ये रेंज होने वाली है गोफ की। अब गोफ ऑफ x की यदि बात करें, गोफ ऑफ x विल वेरी फ्रॉम -π/2 साइन हाफ टू +π/2 साइन हाफ। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज हाफ, π/2 साइन हाफ की वैल्यू। साइन हाफ यदि देखें रेडियन में, 1 रेडियन होता है अराउंड 57 डिग्री, हाफ कितना होगा, अराउंड 30 डिग्री, 30 डिग्री से थोड़ा कम ही होगा। तो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, राइट। तो ये कितना आएगा, π/4 से कम होगा, ये जो भी वैल्यू होगी π/4 से भी कम होगी, मतलब 1 से छोटी है। 1 से छोटी वैल्यू है, उससे भी छोटा है गोफ, तो गोफ कभी 1 अचीव नहीं करेगा, है ना। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली π/4 के आसपास होगी, उससे छोटा है गोफ, है ना, π/4 से कम ही होगी इनफैक्ट, है ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो दैट इज अवर आंसर, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53, वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है अपने पास, इस वेक्टर को A नाम दे दिया, इस वेक्टर को B नाम दे दिया, इस वेक्टर को C नाम दे दिया। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे A + B + C जो वेक्टर है समेशन होगा 0, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 12, तो ये लेंथ 12 दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है 4√3 है ना, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4√3, मॉड ऑफ सी नहीं पता अपने को, राइट। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बी डॉट सी इज इक्वल टू 24, राइट, ये अपने को दिया हुआ है, राइट। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे अपने को निकालना है मॉड ऑफ सी की इंफॉर्मेशन चाहिए और ए डॉट बी चाहिए। क्या क्या चाहिए यहाँ पे, ए डॉट बी चाहिए और मॉड ऑफ सी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने को बी डॉट सी दिया हुआ है, तो अपन ने बोला कि सबसे पहला काम ये करता हूं मैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू रख देता हूं माइनस ए, ठीक है, दोनों तरफ मोड लगा देता हूं। तो b प्लस सी का मोड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, या b डॉट सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, इधर a डॉट ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा मोड ऑफ a का स्क्वायर, ये हो जाएगा मोड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b डॉट c, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ b प्लस सी विथ माइनस ए। तो मॉड ऑफ b का स्क्वायर दिया हुआ है अपने को 48 प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर पता नहीं, बट b डॉट सी गिवन है 24, तो ये आ गया 48 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर मतलब 144, ठीक है। यहां से मॉड ऑफ c का स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, मॉड ऑफ c स्क्वायर, तो आ जाएगा मॉड ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू 96, इसमें से माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 48, तो ये भी 48 आ गया। इसका मतलब c का मोड कितना आ रहा है, 4√3, ठीक है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल सेम है, ठीक है। b डॉट सी 24 दिया हुआ है, तो एंगल भी अपन निकाल सकते हैं ना, मोड ऑफ b मोड ऑफ c इंटू कोस ऑफ थीटा, b और c के बीच में एंगल, ये b है, ये c है, तो कौन सा एंगल मिलेगा अपने को, ये वाला एंगल मिलने वाला है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 24, मोड ऑफ b 4√3, मोड ऑफ c 4√3, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 24, तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये एंगल मिलेगा अपने को, दोनों के बीच में एंगल, दैट विल बी 1/2, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3। ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ये 120 है, तो ये 30, ये 30। एंगल तो निकालने की जरूरत नहीं थी इसमें, फिर भी फास्ट निकल जाएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या क्या चाहिए देख लो, मोड ऑफ सी का स्क्वायर निकल गया, अपने को नेक्स्ट चाहिए a डॉट बी, राइट, a डॉट बी इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को -72, तो a डॉट बी कैसे निकालेंगे, a डॉट बी, इस इक्वेशन में b के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इसका, तो a डॉट बी प्लस b डॉट बी प्लस c डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। b डॉट सी दिया हुआ है 24, b डॉट बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो b डॉट बी अपने पास कितना है 48, और a डॉट बी अपने को निकालना है, तो यहां से a डॉट बी क्या आ गया -72, ये भी सही है। तो फर्स्ट पार्ट जो है मोड ऑफ सी का स्क्वायर बाई 2 माइनस मोड ऑफ ए, तो मोड ऑफ सी का स्क्वायर विच इज 48 बाई 2 माइनस मोड ऑफ ए इज 12 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, मतलब 24 माइनस 12 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ सी का स्क्वायर बाई 2 का मतलब 24 प्लस मोड ऑफ ए कितना है 12, तो ये 30 तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। फिर ऑप्शन सी पे आते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये निकालना अपने को, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। एक तरीका तो क्या है, देखो ए क्रॉस बी करके देखो, है ना, ए यहां पे है, ए क्रॉस बी अपवर्ड आएगा, फिर अपन देखते हैं सी क्रॉस ए, सी ये है, सी क्रॉस से करके देखेंगे तो वो भी क्या आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं अपन, ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड ए मोड बी इंटू कोस ऑफ साइन ऑफ ए और बी के बीच में एंगल, साइन ऑफ 120 मतलब साइन ऑफ 150, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री, प्लस सी डॉट है ना, सी डॉट है, अपवर्ड है, ये भी साइन 30 डिग्री है, तो मोड सी मोड ए साइन ऑफ 30 डिग्री, मोड ए मोड बी, मोड ए मोड बी कितना होगा, 48√3 साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस मोड सी मोड ए, वो भी 48√3 इंटू 1/2, तो डबल हो जाएगा, आंसर विल बी 48√3। तो सही आ रहा है। दूसरा तरीका अपने पास क्या है, सबसे सिंपल, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है अपने को, अपने को क्या करना है, a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a क्रॉस है 0, ये बन जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c क्रॉस a, c क्रॉस a, a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a, दोनों इक्वल है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b, दैट विल बी मोर इजी। a क्रॉस b आ जाएगा 48√3 इंटू 1/2, आंसर विल बी 48√3। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 इज बेस्ड ऑन matrices। राइट, क्वेश्चन नंबर 54 अपने को क्या दिया हुआ है, x और y आर टू आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू मैट्रिक्सेस, और z अपने को दी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स दी हुई है, x और y, x का ट्रांसपोज इज -x, y का ट्रांसपोज इज -y, z का ट्रांसपोज सिमेट्रिक दी हुई है z, तो z का ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब z का ट्रांसपोज विल बी z। क्वेश्चन नंबर 54 अपने को दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले चेक करते हैं y³ z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y³। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेने की कोशिश करते हैं। इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा z की पावर 4 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोज टू ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी यहां पे मान लो पूरा यही है, इसका ट्रांसपोज इंटू y³, इसका ट्रांसपोज माइनस z की पावर 4 का ट्रांसपोज, तो उल्टा हो जाएगा ये भी, y की पावर 3 का ट्रांसपोज इंटू z की पावर 4 का ट्रांसपोज। इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब z की पावर 4 का ट्रांसपोज यदि देखें तो वो होगा z ट्रांसपोज z ट्रांसपोज z ट्रांसपोज z ट्रांसपोज, ये अगेन क्या आ जाएगा बच्चों, z की पावर 4, y की पावर 3 का ट्रांसपोज, है ना, वो होगा y ट्रांसपोज इंटू y ट्रांसपोज इंटू y ट्रांसपोज, that will be minus of y into minus of y into minus of y, that will be minus of y का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ y का क्यूब
वाई क्यूब ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ वाई का क्यूब, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जेड की पावर 4 वाई क्यूब। तो जो इनिशियल मैट्रिक्स अपने को दी हुई थी वो मिल गई वापस। तो इसका मतलब देखो वाई क्यूब इंटू जेड की पावर 4 वाई क्यूब इंटू जेड की पावर 4 ये मिलेगा, राइट। तो वाई क्यूब इंटू जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 इंटू वाई क्यूब, वही इनिशियल मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज ये बाद में लिखा तो बाद में ही आएगा, पहले लिखा तो पहले ही आएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स मिली अपने को क्या मिली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स की पावर 44 प्लस वाई की पावर 44। तो इसका ट्रांसपोज यदि लें तो क्या आ जाएगा, x की पावर 44 का ट्रांसपोज प्लस y की पावर 44 का ट्रांसपोज। अपन बोलेंगे कि x की पावर 44 का ट्रांसपोज यही आ जाएगा, y की पावर 44 माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई कितनी बार, 44 बार, तो हो जाएगा y की पावर 44। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये भी सिमेट्रिक आई। सिमिलरली वी कैन चेक ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, सेम यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखो कौन सा निकालना है अपने को, 1 प्लस एल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 एल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 एल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस एल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 एल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 एल्फा होल स्क्वायर, 3 प्लस एल्फा स्क्वायर, 3 प्लस 2 एल्फा स्क्वायर, 3 प्लस 3 एल्फा स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालना है। दिया हुआ ये -648 अल्फा, ठीक है। तो एक तरीके से ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको देखो, इसका क्या करेंगे, एक तरीका तो क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले 1 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं पहले। अपन ने लगाया क्या, R1 को लिख लेते हैं अपन R1 माइनस R2 और R2 को लिख लेते हैं अपन R2 माइनस R3, ठीक है। इससे क्या होगा, ये लिखते ही दिस माइनस दिस, तो माइनस ऑफ a माइनस बी माइनस हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अल्फा, ठीक। इधर माइनस ऑफ a प्लस बी तो 3 प्लस 4 अल्फा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस बी तो -1, a प्लस बी क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 अल्फा, ठीक है। माइनस बाहर ले लेते हैं, या इसका एक माइनस और आएगा, इसमें से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 5 प्लस 2 अल्फा माइनस ऑफ 5 प्लस 4 अल्फा माइनस ऑफ 5 प्लस 6 अल्फा। ये डिटरमिनेंट आ गया। ये एज इट इज आ जाएगा 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर, 3 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, 3 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। माइनस इसमें से भी कॉमन ले लिया, माइनस इसमें से भी कॉमन ले लिया और आ गया माइनस। अब अपन क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C2 और C2 को रिप्लेस करते हैं C2 माइनस C3। इन दैट केस उससे क्या होगा, सॉरी C1 को रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं है, अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसी को माइनस करते हैं, रो 1 को रिप्लेस करते हैं फिर से रो 1 माइनस रो 2 से। तो देखो कांस्टेंट आ रहा है, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, नीचे दोनों सेम, -2 ले लिया कॉमन तो -8 आ गया बाहर, ठीक है।
अब देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे लगाएंगे, यहां 0 ले आते हैं तो अपन बोलेंगे कि C2 को लिख लेंगे C2 माइनस C1 और C3 को भी लिख देंगे C3 माइनस C1। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही ये डिटरमिनेंट बहुत आसान हो जाएगा और ये डिटरमिनेंट आ जाएगा अपने पास अल्फा का क्यूब। सोल्व कर लेना तुम, ये डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा अल्फा का क्यूब। ये डिटरमिनेंट ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये बन जाएगा। तो यहां से अपने पास क्या आ गया -8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -648 अल्फा। ठीक है, अल्फा क्यूब -81 अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर -81 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्यूशन आ रहा है अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 9, अल्फा इक्वल टू -9। ठीक है, दिस इज वन वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, उससे देखते हैं कैसे करेंगे। यूजिंग मल्टीप्लीकेशन है ना, वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा, पर हर कोई नहीं सोच पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि देखते ही अपने को मल्टीप्लीकेशन दिमाग में आ गया। यही स्टैंडर्ड अप्रोच जनरली अपन अप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो ईजी। अपन देखो इसको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें तो ये क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ठीक, या 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसे लिख दिया अपन ने। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर है ना। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने बोला कि ये इसको यदि एक्सपेंशन किया अपन ने, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 2 इंटू 6 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली दिस 3 टर्म्स एक्सपेंशन किया पूरा। करने के बाद देखो अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, समझना। 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 अल्फा, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या है 1 इंटू 1, 1 2 ना। फर्स्ट को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 1 1 लेंगे तो 1 1 1 ही लेते हैं फिर इसको, है ना। इसमें थोड़ा सा अपने को मैनिपुलेशन है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि अपने को क्या लेने से फायदा है। ठीक है, इसको 6 अल्फा ही रखते हैं। 1 1 1 1 सेकेंड रो अपन रखते हैं इसकी 2 इंटू 4 अल्फा, राइट। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 रख लेते हैं क्या, 1 इंटू 4 इंटू 1 2 4 रखते हैं एक बार, 1 3 9 रखते हैं ना, 1 3 9, क्योंकि ये अपने पास क्या आएगा देखो 1 इंटू, और इधर क्या रखते हैं अपन 1 1 1 है तो 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या रख लेते हैं अपन, फर्स्ट रो से अपने को समझ में आ जाएगा 1 2 4 रखा, तो यहां पे रख लेते हैं 1 2 अल्फा, और एडजस्ट हो रहा है ये 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर से 1 3 से ये आ जाएगा 1 3 9 को मल्टीप्लाई किया अपन ने यहाँ से 6 अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट रो से अपने को ये समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन क्या रखना चाहिए, है ना। 1 1 1 1 2 4 1 3 9 से 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर पे ये तीनों टर्म मिल जाएगी अपने को। ठीक है, ये तीनों टर्म मिल रही है, तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, कर सकते हो तो करना चाहिए एग्जाम में भी, है ना। तो 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर, राइट,
ये हो गया फर्स्ट रो का सिचुएशन। अब सिमिलर पैटर्न नीचे फॉलो हो रहा होगा। नीचे क्या कर रहे होंगे, सेकंड से अपन ने मल्टीप्लाई किया 1 1 1, तो ये आ जाएगा 4 4 अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 4 अल्फा अल्फा स्क्वायर, राइट। 4 4 4 4 अल्फा स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब मिल जाएगा अपने को, है ना। 139 से भी ये मिल जाएगा अपने को, देखो 4 12 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये एक टर्म और लिख लेते हैं अपन, यहां से समझ में आ जाएगा अपने को, 9 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या चाहिए अपने को एग्जैक्टली। 9 6 अल्फा अल्फा स्क्वायर, राइट। तो ये अपने को क्या मिल रहा है, 9 6 अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो 1 1 1 के साथ अपन बोलेंगे कि यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 9 6 अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सिमिलरली इसकी सेकंड टर्म देखो, यहाँ से क्या मिलने वाली, यहाँ से मिलने वाली है 1 × 9 प्लस सेकेंड टर्म यहाँ से मिल जाएगी, थर्ड टर्म यहाँ से मिल जाएगी। तो 1 × 9 प्लस 2 × 6 अल्फा प्लस 4 × अल्फा स्क्वायर। तो इसको देखो एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 9 6 अल्फा × 2 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर आ रहा है। और थर्ड टर्म देखो क्या मिलने वाली है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 × 9 प्लस 3 × 6 अल्फा प्लस 9 × अल्फा स्क्वायर। तो ये वही आ रहा है, देखो 9 × 2 9 अल्फा स्क्वायर। मतलब ये जो अपन जो सोच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आना इज करेक्ट। अब इसका बहुत इजीली अपन इंटीग्रेशन, इसका बहुत इजीली अपन डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। देखो ये डिटरमिनेंट बहुत इजी है, इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट आ जाएगा -8 अल्फा क्यूब, ठीक है। फिर से वही सोल्व हो जाएगा ये, तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को बोल सकते हैं कि ट्रिकी पार्ट है इसका, मल्टीप्लिकेशन से करना रिलेटिवली थोड़ा ट्रिकी है। बोथ आर सेम, मतलब दोनों में लगभग टाइम सिमिलर सा ही लगेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी अपने को अप्रोच पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, एक प्लेन है y = 0 P1 P2 प्लेन दिया हुआ अपने को x + z = x + z - 1 = 0, ठीक है। Let P3 be a plane different from P1 and P2 which passes through the intersection of P1 and P2। P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मतलब तो P3 को अपन लिख सकते हैं पहली बात P1 + लैम्डा P2, राइट। If the distance of the point 0 1 0 from P3 is 1, ये जो भी प्लेन है ना, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम 0 1 0 दिया हुआ अपने को, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। तो मतलब लैम्डा निकालने के लिए या P3 निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम P3 इज 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2, ठीक है। तो P3 प्लेन निकालना पड़ेगा अपने को, तो अपन ने बोला y + लैम्डा टाइम्स या x + z - 1 प्लस लैम्डा × y = 0, ठीक है। ये ले लिया अपन ने P1 + लैम्डा P2। इसका 0 1 0 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 0 1 0 से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x + लैम्डा y + z - 1 = 0। 0 1 0 तो ये हो जाएगा 0 1 लैम्डा 0 लैम्डा -1 अपॉन √1 + लैम्डा स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर + 2। तो लैम्डा स्क्वायर + 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर + 2। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया। ध्यान रखो जब भी ऐसा फैमिली ऑफ कर्व करते हो
और लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इस बात का मतलब है इसका एक रूट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1/0, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो सोल्यूशन। अपने को तो बोल रहा है कि इन दोनों प्लेन के अलावा कौन सा प्लेन है, बट लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट करने का मतलब समझ में आ रहा है कि यहां से अपने को ये समझ में आना चाहिए कि y इक्वल टू 0 भी इसका सोल्यूशन है, बट वो अपने को दिया हुआ नहीं है। 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो -1, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया -12, लैम्डा इक्वल टू -12 रख दो, क्या मिल जाएगा अपने को x प्लस वाई माइनस, है ना, x प्लस -y/2 प्लस z -1 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिल जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा बीटा गामा इज 2 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा गामा से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या आएगी 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू दी हुई 2, रूट ऑफ 9 इज 3, तो ये आ जाएगा 6, ये अपने को दिया हुआ है 6, तो यहां से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा या 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 6, तो एक तो आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 6 8, और दूसरा आ जाएगा अपने पास क्या, और 2 माइनस 6 माइनस ऑफ 4, 8 एंड माइनस 4, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0, बी एंड डी ऑप्शन। तो इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या बोल रहा है देखो, in R cube let L be the straight line passing through the origin, suppose that all the points on the L are at a constant distance from two planes। दो intersecting plane अपने को दिए हुए हैं, ठीक है, ये दो intersecting plane है, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन जा रही है ना, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन जा रही है, इसका मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये अपन बोल सकते हैं कि वो जो भी पैरेलल लाइन होगी वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगी, ये फॉर श्योर है। यदि वो दोनों प्लेन के पैरेलल है, दोनों प्लेन के पैरेलल कैसे होगी एक लाइन दो प्लेन के पैरेलल कैसे हो सकती है, जब वो लाइन है ना, वो लाइन ऐसा कुछ हो, राइट, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से क्या क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तभी वो पैरेलल हो पाएगी, है ना, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपन लगाएंगे तो अपने को समझ में आ जाएगी कि वो लाइन होनी चाहिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल। तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यानी निकाले अपन, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, जो लाइन अपन बात कर रहे हैं वो लाइन पास कर रही है, पहली बात तो 0 0 0 से, है ना, ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन, और इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ L विल बी n1 कैप क्रॉस n2 कैप, n2 क्रॉस n1 क्रॉस n2, इसका नॉर्मल वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का पैरेलल आता है, और उसके पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना था अपने को, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन। तो n1 अपने को दिया हुआ है 1 2 -1, तो 1 2 -1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2 -1 1, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाएगा देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास इसका कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट I J K 1 2 -1 2 -1 1, तो ये है n1 क्रॉस n2 ही कर रहे हैं अपन पहले, n1 क्रॉस n2, तो I का क्या आ जाएगा 2 + 1 3 2 -1 है ना, -1 तो 1 प्लस j के साथ क्या आएगा
j के साथ आने वाला है -2 -1 -3, k के साथ क्या आने वाला है, k के साथ डायरेक्शन रेशियोज ही लिख सकते हैं, इनको डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज लिख दो। k के साथ क्या आने वाला है, k के साथ आने वाला है -1 -4 है ना, -1 -4 दैट इज -5। तो ये आ जाएगा अपने पास। तो वो लाइन क्या आ जाएगी, x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/-3 इज इक्वल टू z माइनस 0/-5। तो वो लाइन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, अपन बोल सकते हैं कि x y z इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, तो बोल सकते हैं इसको लेमडा -3 लेमडा -5 लेमडा। वो लाइन आ गई अपने पास। अब अपने को क्या निकालना है, यहां पे आपने को दिया हुआ है m बी द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन l ऑन द प्लेन P1। तो P1 पे अपने को क्या करना है, उस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है। ये जो लाइन अपने पास निकल गई P1 पे, मान लो उसका कुछ प्रोजेक्शन है ना, ये ऊपर है लाइन, इसका P1 पे प्रोजेक्शन अपने को निकालना है। प्रोजेक्शन वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्रोजेक्शन वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस बात का मतलब क्या है, एक जनरल पॉइंट मैंने लिया इस लाइन पे, दैट इज लेमडा कोमा -3 लेमडा कोमा -5 लेमडा। एक जनरल पॉइंट है ये लेमडा की टर्म्स में, ये पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब इस पॉइंट का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, एक पॉइंट का प्लेन पे प्रोजेक्शन क्या होता है उसका फॉर्मूला जानते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस लेमडा बाई ए। P1 अपने पास है क्या बच्चों, P1 देख लेते हैं। P1 इज व्हाट इज P1, P1 इज x प्लस 2y माइनस z प्लस 1। इस पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो x माइनस लेमडा बाई 1, फॉर्मूला यही होता है। y जनरल पॉइंट है, y प्लस 3 लेमडा अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 5 लेमडा अपॉन, ये मैं प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा रहा हूं किसी पॉइंट का प्लेन के ऊपर, z प्लस 5 लेमडा, जो लाइन में होता था 2D में वही 3D में प्लेन में है, अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ये भी है, इसमें पॉइंट रख दो। वो वाला पॉइंट क्या है, लेमडा -6 लेमडा माइनस z का मतलब -5 लेमडा, ये निकल गया ना। x की जगह लेमडा -6 लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 लेमडा +1, ठीक है, क्लियर है। लेमडा -6 लेमडा +5 लेमडा +1, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 6 लेमडा -6 लेमडा विच इज 1। तो ये आ रहा है अपने पास -1 अपॉन a² प्लस b² प्लस c², राइट। a² प्लस b² प्लस c², अपन क्या कर लेंगे, a² प्लस b² प्लस c², यहाँ पे देखो +1 ही है ना, हाँ, a² प्लस b² प्लस c² हो जाएगा 4 + 1 + 1 6 -1/6। तो ये आ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से x निकाल लो, x विल बी लेमडा -1/6, y विल बी -3 लेमडा -2/6, z विल बी -5 लेमडा plus 1/6. Any point which is satisfying this will be, है ना। ये अपने पास वो लाइन आ गई जिस लाइन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट को उठा के रख लो, कोई एक पॉइंट, जैसे मान लो ए को मेरे को चेक करना है, तो ए में चेक कर लेता हूँ। ए पॉइंट क्या चेक करना है, 0 -5/6 -2/3, इसको चेक करना है। तो ए एक्स को 0 रखो, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब लेमडा इक्वल टू 1/6 रखने पे y -5/6 आना चाहिए और z -2/3 आना चाहिए, है ना। फर्स्ट से मैंने लेमडा निकाला, इसको पुट किया यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है देखो, -3/6 -2/6, तो ये जगह -5/6 आ रहा है।
लेमडा इक्वल टू -1/6 रखा तो 5/6 प्लस 1/6 1 आ रहा है, तो -2/3 नहीं आ रहा, राइट। -1/6 रखने पे -2/3 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, राइट। अपने को क्या रखना है यहाँ पे, लेमडा इक्वल टू 1/6, सॉरी -5/6 होगा ये, -5/6 प्लस 1/6, अच्छा -4/6 आ गया, इसका मतलब -2/3 आ रहा है, -2/3 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, सॉरी वो अपन लेमडा की जगह करेक्ट कर लो उसको, लेमडा को अपन को रखना है 1/6 ना कि -1/6, लेमडा इक्वल टू 1/6 रखा तो -5/6 प्लस 1/6 तो -4/6 आ रहा है, मतलब -2/3, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही बी सी डी को अलग अलग अपन चेक कर लेंगे, एक से लेमडा निकालो बाकी को पुट कर लो, या इस लाइन की इक्वेशन निकाल के, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली हर एक पॉइंट को अलग अलग चेक करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट को देखते ही काम हो जाएगा, हर एक पॉइंट को अपने को अलग अलग चेक करना पड़ेगा इस तरीके से जो ऑप्शन है, क्योंकि इस एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, उस पॉइंट का इस पे होगा कि नहीं होगा वो अपने को चेक ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57 था ये, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, एक पैराबोला है, उसके पी क्यू को एज ए डायमीटर मानते हुए एक सर्किल बनाया गया, ठीक है। वो सर्किल इसके फोकस वर्टेक्स को पास करता है, ठीक है, वर्टेक्स को पास करता है, मतलब वर्टेक्स पे एंगल कितना बना रहा होगा, ये पी क्यू 90 डिग्री, पहली इंफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इस पी को मैं यदि T1 ले लेता हूं, है ना, A_T1 स्क्वायर 2 A_T1, y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/2, तो ये मान लो q है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका T2, तो अपन ने बोला ये 90 डिग्री है क्योंकि डायमीटर है ये, और ये सर्किल इस पॉइंट से पास करता है, मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा वर्टेक्स पे फॉर श्योर। मतलब इन दोनों लाइंस की स्लोप को अपन क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 280, इसकी स्लोप हो जाएगी 2/T1 इंटू इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 2/T2 इज इक्वल टू दिया हुआ -1, तो पहली इंफॉर्मेशन T1 T2 इक्वल टू -4। सेकेंड, अब T1 और T2 के बीच में इंफॉर्मेशन आ गया, वेरिएबल बचा अब एक T1, ठीक है, उसको निकालने के लिए अपने को क्या दिया हुआ, एरिया। एरिया निकालने का तरीका क्या है, हाफ बेस इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये होगा √ ऑफ a की जगह 2 रख देते हैं, T1 स्क्वायर बाई 2 कोमा T1, ये हो जाएगा T2 स्क्वायर बाई 2 कोमा T2, ठीक है। इसका लास्ट में यूज कर लेंगे, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से यदि डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर बाई 4 प्लस T1 स्क्वायर, राइट, इनटू √ ऑफ T2 स्क्वायर, तो T2 स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 16 अपॉन T1 स्क्वायर, या पहले अपन लिख ही लेते हैं T2 स्क्वायर बाई 4 प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3√2, एरिया कितना दिया हुआ है अपने को बच्चों 3√2, ठीक। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल तो 2 है, बट T1 T2 इक्वल टू -4 से T1 में निकाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 4 आएगा, ये आएगा 4, ये दोनों होंगे 4, क्योंकि T1 स्क्वायर बाई 2 तो ऑलरेडी है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं T2 को रिप्लेस करते हैं ना, √ ऑफ T1 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, यहाँ से T2 स्क्वायर भी बाहर लेंगे, तो T1 इंटू T2 आ गया बाहर, मोड T1 T2 आ गया बाहर, यहाँ क्या बच जाएगा T1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 √ ऑफ T2 स्क्वायर बाई 4 प्लस 1,
मोड ऑफ T1 T2 बाई 2 बार ले लिया तो T1 स्क्वायर प्लस 4, ये क्या आ जाएगा 16 अपॉन, है ना, 4 भी मैंने बाहर ले लिया है, 16 अपॉन T2 स्क्वायर प्लस 4, T2 स्क्वायर को लिख दिया अपन ने 16 अपॉन T1 स्क्वायर, 16 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 4, T1 T2 अपने पास है मोड 4, तो ये बन गया 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, यहां से इक्वेशन क्या बन गई देखो, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 प्लस T1 स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ T1 इज इक्वल टू 6 रूट 2, 2 से 2 गया, ये बन जाएगा वापस 3 रूट 2। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कर लो, 4 प्लस T1 स्क्वायर बन गया ऊपर, इधर क्या बन जाएगा 3 रूट 2 T1, T1 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 T1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई देखो बच्चों, T1 इज इक्वल टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपने पास है 18 माइनस 16 अपॉन 2, तो T1 इज इक्वल टू आ गया 3 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2। तो एक तो आ जाएगा अपने पास T1 की वैल्यू 4 रूट 2 बाई 2 मतलब 2 रूट 2, दूसरा T1 क्या आएगा 2 रूट 2 बाई 2 मतलब रूट 2। तो T1 की 2 पॉसिबिलिटी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो पॉइंट होगा P, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, पॉइंट P होगा T1 स्क्वायर बाई 2, T1 स्क्वायर का मतलब हो गया 8 बाई 2, 4 2 रूट 2, और P डैश अपन मान सकते हैं दूसरा पॉइंट इसके T1 इक्वल टू रूट 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो दैट विल बी 1 रूट 2। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है 58 में। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि ट्रिकी है, लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज हो सकता है, ट्रिकी पड़ सकता है यदि ये T1 T2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, मैच द कॉलम 59 का ए पार्ट करते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, इसका प्रोजेक्शन लेना है किस पे, √3 आई कैप प्लस जे कैप पर, दिया हुआ है वो √3 है ना, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन लेते हैं अपन, क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन होता है बच्चों ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी। ठीक है, इसका मोड इन जनरल यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अल्फा √3 प्लस बीटा अपॉन मोड ऑफ बी का मतलब हो गया √4 दैट इज 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को, √3, ये दिया हुआ अपने को √3। ठीक है, तो अल्फा एक और रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3 बीटा, है ना, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3 बीटा। तो रख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू, अपने को निकालना है लास्ट में अल्फा की सिचुएशन, तो अल्फा √3 प्लस बीटा की जगह अपन ने रख दिया अल्फा -2 अपॉन √3 इज इक्वल टू हो गया +-2 √3। ठीक है, मोड लिया अपन ने तो मोड को हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा 3 अल्फा प्लस अल्फा -2 अपॉन √3, √3 उधर गया, +-6, तो 4 अल्फा -2 इज इक्वल टू +-6,
4 अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस -6, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा अपने पास -2 -6 मतलब -8, दूसरा 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 प्लस 6 मतलब +4, अल्फा इक्वल टू 1 1 और अल्फा इक्वल टू -2 दूसरा। तो मोड की बात करें तो 1 और 2 P और Q, ऑप्शन करेक्ट। B, let A and B are the real numbers such that the function this differentiable for all x belongs to R। तो ये अपन बोल सकते हैं कि सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है मतलब कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो मतलब f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस और f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू f डैश 1 माइनस, ये दोनों लगाएंगे तो a की वैल्यूज आ जाएगी a और b की। f डैश 1 प्लस क्या है, वो हो जाएगा अपने पास -3a - 2 इज इक्वल टू, है ना, ये 1 माइनस है, 1 प्लस क्या है अपने पास b प्लस a स्क्वायर। एक इक्वेशन तो बच्चों ये बन गई और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास डिफरेंशिएशन के बाद, दैट विल बी -6a इज इक्वल टू b। b की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अपने को दिया हुआ 3 - 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्लस 2 + 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर 4n + 3, ठीक है। ये क्या है 4n + 3 प्लस 2 + 3 ओमेगा सॉरी -3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n + 3 इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ये गिवन है अपने को। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, इसमें से क्या ले लो, इन तीनों को सिमिलर सा बनाओ ताकि कुछ कॉमन ले पाए अपन। तो 3 के साथ 3 फ्री रखना है, प्लस का 3 फ्री रखना है, मतलब ओमेगा कॉमन लेते हैं यहां से। सेकंड में से यदि ओमेगा कॉमन लूं, ओमेगा की पावर 4n + 3 एक तरीके से कॉमन आ जाएगा, ओमेगा अंदर ही कॉमन ले लेता हूं पहले। अंदर क्या बचेगा, 2/ओमेगा विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। 3 में से ओमेगा कॉमन लिया 3 आ जाएगा, यहां से ओमेगा कॉमन लिया तो -3 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये -3 है बच्चों, है ना, ये -3 है, तो ये क्या आ जाएगा -3 ओमेगा, दोनों आगे सेम, ये और ये इंटरनली क्या आगे सेम आगे। ऐसे अपन बोलेंगे इसमें से क्या ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लो, है ना, 3 के साथ 1 है तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लो। अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बच जाएगा 3, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो 2/ओमेगा विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर, -3/ओमेगा स्क्वायर विल बी -3 ओमेगा की पावर 4n + 3। तो अल्टीमेटली देखो अपने पास क्या आ रहा है, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये तीनों में से कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बचा देखो 3 - 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n + 3 तो आ गया कॉमन। अंदर बच रहा है 1 की पावर 4n + 3 प्लस ओमेगा की पावर 4n + 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n + 3, बस यही बच रहा है। अब ये 0 कब होगा, when 4n + 3 is not a multiple of 3। क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा तो ये 1 1 1 बन जाएगा और एड होके 3 बन गया, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ही रखना है, तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से में देख लो 3 का मल्टीपल नहीं है, वो अपन चेक कर लेंगे। मतलब 4n अल्टीमेटली 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 1 2 4 5 PR PQ ST ऑल आर करेक्ट। ये था इसका C। D पार्ट देखो,
लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज गिवन। हार्मोनिक मीन दिया हुआ है अपने को, मतलब 2ab अपॉन डी पार्ट है इसका, 2ab अपॉन a प्लस बी इज गिवन इज इक्वल टू 4। और क्या दिया हुआ है, a5qb AP में है, AP में इसका मतलब b को अपन निकाल सकते हैं a की टर्म्स में। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 माइनस a, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 5 माइनस a, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 2a। दिस इज b। b को उठा के यहां रख दो, 2a इंटू 15 माइनस 2a अपॉन a प्लस 15 माइनस 2a इज इक्वल टू 4। तो देखो क्या आ रहा है 30a माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 4a। ठीक है, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a, अच्छा माइनस 30 है ना, तो 4a स्क्वायर कितना बन रहा है देखो, माइनस 34a प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो 2a स्क्वायर माइनस 17a प्लस, है ना, अपने पास क्या, अपने पास 30 है और 2 है, तो तो 5 और 12 में ब्रेक हो रहा है ना ये, 2a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 12a माइनस 5a प्लस 30 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a इक्वल टू 5/2 कोमा 12/2 मतलब 6। तो a की वैल्यू आ गई, a आ गया तो अपने पास q भी आ जाएगा, और अपने को क्या चाहिए मॉड ऑफ a माइनस क्यू, राइट। अपने को क्या चाहिए मॉड ऑफ a माइनस क्यू, निकल आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59। सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बट हाँ सॉल्व करना पड़ रहा है हर बार। अपन बोल सकते हैं कि ये पेपर ओवरऑल पेपर 1 वाज वेरी लेंदी पेपर था, इसलिए अपन बोल सकते हैं टफ बिकॉज ऑफ इट्स लेंदीनेस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना पड़ रहा है आराम से पूरा। कोई भी ऐसा नहीं है कि ट्रिक से सॉल्व हो रहा है या कुछ अप्लाई करने से सॉल्व हो रहा है, हर एक क्वेश्चन को पूरा लेंथ ही पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। In a triangle XYZ, let ABC be the lengths of the sides of opposite to the angles X, Y and Z। और अपने को दिया हुआ है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सी स्क्वायर। तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन साइन जेड ये निकालना है। जेड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सी, तो अपन ने क्या बोला, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रूल से के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी। तो साइन ए मतलब साइन एक्स, साइन वाई, साइन स्क्वायर जेड, है ना। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला होता है ये, जानते हैं अपन, साइन स्क्वायर जेड। साइन एक्स प्लस वाई को लिख देंगे साइन ऑफ जेड इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड। एक साइन जेड से साइन जेड गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2। अब देखो क्या निकालना है, कोस ऑफ एन पाई लेमडा इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन। तो कोस ऑफ एन पाई/2 के सॉल्यूशन, तो एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ओड। तो ओड जो ओड है 1 3 5 है ना, पी आर एस, ठीक है। बी बी क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड लेट ए बी सी बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली इफ 1 प्लस कोस 2x। क्या दिया अपने को 1 प्लस कोस ऑफ 2x। एसओटी का प्रॉब्लम है 1 प्लस कोस ऑफ 2x माइनस 2 कोस ऑफ 2y इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को 2 साइन एक्स साइन वाई। निकालना है अपने को a बाई बी। a बाई बी को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन साइन वाई,
ये निकालना है। तो अल्टीमेटली चीजों को साइन एक्स अपॉन साइन वाई में लेके आने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस कॉस 2x क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स, राइट। या सीधा cos 2x को लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, -2 इसको लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन वाई। ये 2 ये -2 कैंसिल हो गया, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन वाई। तो देखो साइन एक्स अपॉन साइन वाई में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक। साइन एक्स साइन वाई का डिवाइड कर दो या साइन स्क्वायर एक्स का पूरे में डिवाइड कर दो। अपने को साइन एक्स अपॉन साइन वाई चाहिए तो साइन स्क्वायर वाई का डिवाइड करो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर -2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन साइन वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। साइन एक्स अपॉन साइन वाई की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई में क्वाड्रेटिक बन गई। सी पार्ट देखो, these three are the position vector of x, y, z with respect to the origin O respectively. If the distance of z from the bisector of the acute angle OX and OY is 3/√2, then the possible value of mod of B, ठीक है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ z 3 वेक्टर दिए हुए हैं, पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो देखो सब कुछ 2D में चल रहा है, तो इनको पॉइंट मान लूं क्या मैं, एक पॉइंट है √3, 1, दूसरा पॉइंट है 1, √3, ठीक है। √3, 1, 1, √3। एक पॉइंट है z। इफ द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ OX एंड OY इज दिस, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इसका कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना, सिमेट्रिक पॉइंट है। तो y = x विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ OX एंड OY। ये OX मान लेते हैं, ये OY। Z जो है ना, OZ एक ऐसा पॉइंट है बीटा 1 माइनस बीटा, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम बाइसेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/√2। तो निकालना है कि आपने को मोड ऑफ बीटा। तो अपन बोल देते हैं कि y = x से डिस्टेंस निकाल देते हैं इसकी, तो वो क्या हो जाएगी, बीटा -1 माइनस बीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/√2। तो ये 2 बीटा -1 का मोड इज इक्वल टू 3, 2 बीटा -1 इज इक्वल टू +-3, 2 बीटा इज इक्वल टू 1 +-3, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 +-3/2। 1 +3/2 मतलब 2 आ गया, 1 1 -3/2 मतलब -1, 2 एंड -1। समझ में आ रही बात। सी में 1 +3/2 एंड 1 -3/2। तो बीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई देखो, अपने को निकालना है मोड ऑफ बीटा। तो मोड ऑफ बीटा इज 2 एंड 1।